हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 का मैथ का चैप्टर 7 समाकलन का प्रश्नावली 7.8। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं डिफिनिट इंटीग्रल पर है, निश्चित समाकलन पर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रल दिया हुआ है और लिमिट है -1 से 1 तक और x+1 dx है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट होगा -1 से 1, यहाँ हो जाएगा x dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ माइनस जो लिमिट होगा -1 से 1 हो गया और यहाँ 1 dx लिखेंगे। तो जब हम x का इंटीग्रेशन करेंगे फॉर्मूला होता है x⁴n dx बराबर होता है x⁴n+1 बटे n+1 और प्लस c। तो जब हम इस तरह का डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, निश्चित समाकलन करते हैं, तो हम कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, c नहीं लिखेंगे। तो इसके अनुसार यहाँ इसका घात 1 है, तो हो जाएगा हम लोग का तब x² बटे 2 और यहाँ पर हम लिमिट लिख लेते हैं, ब्रैकेट में हो जाएगा -1 से लेकर के 1, फिर प्लस उसी तरह यहाँ एक का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हो जाएगा x और यहाँ हम लिमिट लिखेंगे -1 से लेकर के 1। और फॉर्मूला होता है कि अगर कोई फलन दिया है f(x) और इसका लिमिट है इंटीग्रेशन करने के बाद b to a दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं, पहले a लिखेंगे ऊपर वाला f(a) और माइनस f(b) होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पे पहले हम इसमें 1 रखेंगे x की जगह, फिर -1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 का स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस, यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर बटे 2, फिर उसके बाद प्लस, अब इसमें एक बार x में 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, तो हो जाएगा 1, फिर माइनस, और यहाँ -1 है तो माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा 1/2, -1 का स्क्वायर भी 1/2 हो गया, 1/2 से 1/2 कट गया, 0 हो गया। अब बचा है 1 + 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2 में लिखा है, ये इंटीग्रेशन है, लिमिट है 2 से लेकर के 3 तक और ये 1/x dx। तो लोग जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे log x और इसका लिमिट हो जाएगा 2 से लेकर के 3 तक, तो ये हो जाएगा तब log 3 और माइनस log 2। अब फॉर्मूला होता है कि log a माइनस log b बराबर log a बटे b। तो इसमें a की जगह 3 है, b की जगह 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा log 3/2। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 3 में दिया है, इंटीग्रेशन है, लिमिट है 1 से लेकर के 2 तक और ब्रैकेट में 4x³ - 5x² + 6x + 9। तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे, इसमें 4 कांस्टेंट इसको छोड़ देंगे, यहाँ हो जाए इंटीग्रेशन, लिमिट लिखेंगे 1 से लेकर के 2 तक है, फिर यहाँ लिखेंगे x³ dx, फिर माइनस, इसमें 5 है कांस्टेंट छोड़ देंगे और इसमें लिमिट है 1 to 2 x² dx, फिर प्लस 6 को छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन और लिमिट लिखेंगे 1 to 2 x dx, फिर प्लस 9, हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट होगा 1 to 2 dx। अब यहाँ पे x³ का हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाया था, इंटीग्रेशन होता है x⁴n dx बराबर x⁴n+1 बटे n+1 और प्लस c। तो उसके अनुसार इसका पावर 3 है, तो 3 × 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, यहाँ पर लिख लेंगे x⁴ बटे 4 हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक, फिर माइनस, यहाँ हो गया 5। उसी तरह x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x³ बटे 3 और लिमिट होगा 1 to 2, फिर प्लस 6, x का घात यहाँ पावर 1 छिपा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे x² बटे 2 और लिमिट होगा 1 से लेकर के 2 तक, फिर प्लस 9 और dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन x और लिमिट होगा 1 से लेकर के 2 तक। अब यहाँ पे हम लोग x पहले 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, तो पहले हम रखते हैं x बराबर 2, तो हो जाएगा 2 का पावर 4 बटे 4, फिर माइनस, अब 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4 बटे 4, फिर -5,
उसी तरह फिर x जगह 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे तो 2 का क्यूब बटे 3, फिर माइनस 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब बटे 3, फिर प्लस 6। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे 2, तो पहले x जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बटे 2, फिर माइनस फिर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बटे 2, फिर 9 हो गया। अब पहले हम 2 रखेंगे x जगह, फिर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1। अब हो गया 4, 2 का पावर 4 होगा 16 बटे 4 माइनस, यहाँ हो गया 1 का पावर 4 1 ही होगा 1 बटे 4, फिर माइनस 5, यहाँ पे होगा 2 का क्यूब 8 बटे 3 और माइनस 1 का क्यूब 1 होगा 1 बटे 3, फिर प्लस यहाँ हो गया 6, 2 का स्क्वायर 4 होगा 4 बटे 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे 2, फिर प्लस 2 में से घटेंगे 1, 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग 4 से 16 काट सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों का आधार समान है तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 16 में से घटा देंगे 15 तो सीधे हो गया यहाँ 15 बटे 4, फिर माइनस यहाँ 5 हो गया। उसी तरह दोनों का आधार समान है तो 8 में से घटा देंगे होगा 7 तो हो जाएगा 7 बटे 3, फिर प्लस 6। उसी तरह यहाँ दोनों का जो हर है समान है तो 4 में से घटाएंगे बचेगा 3 तो हो जाएगा 3 बटे 2 और प्लस 9, 4 से 4 कट गया एक बार में, 2 से 6 कट गया 3 बार में तो हो जाएगा 15 माइनस 7 बचे 35 बटे 3, हो जाएगा 3 तरीके 9 प्लस 9 तो यार 9 9 18, 18 और 15 जोड़ेंगे तो होगा 33 माइनस 35 बटे 3, 3 में 33 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 99 माइनस 35 बटे 3, और जब 99 से हम लोग 35 घटाएंगे तो होगा 64 बटे 3। क्वेश्चन 4 में लिखा है इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/4 sin 2x dx। हम जानते हैं कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos x, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos 2x, फिर 2x का करेंगे तो बटे में 2 हो जाएगा, और लिमिट हम लोग का हो जाएगा 0 to π/4। अब इसमें हम लोग 1/2 माइनस का 1/2 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ 1/2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos 2x और लिमिट हो गया 0 से π/4। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे माइनस cos 2 गुणे पहले π/4 रखेंगे, फिर उसके बाद माइनस, और फिर जब यहाँ माइनस cos 2x लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा cos 2 गुणे 0, तो 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब यहाँ बच गया cos π/2 यानी cos 90 डिग्री का मान होता है 0, यहाँ हो जाएगा 1/2 0 हो गया, फिर प्लस 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, cos 0 का मान होता है 1 तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1/2 से गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन 5 में लिखा है इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/2 cos 2x dx। तो हम जब cos का इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है sin x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin cos 2x है तो sin 2x हो गया और बटे में 2, और लिमिट इसका हो जाएगा 0 से π/2। इसमें 1/2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं और एक पहले π/2 रखेंगे फिर 0 रखेंगे तो हो जाएगा sin 2 गुणे π/2, फिर माइनस साइन 2 गुणे फिर 0 रखेंगे तो 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा बराबर में 1/2, यहाँ बच हो गया साइन पाई जो होता है यानी कि 180 डिग्री का मान होता है 0 और साइन 0 का मान होता है 0, तो यहाँ बच गया 0, 0 में 1/2 से गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इंटीग्रेशन है लिमिट है 4 to 5 e⁻x dx। तो e⁻x का जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x ही होगा, तो हो जाएगा e⁻x और लिमिट हो गया इसका 4 to 5, 4 से लेकर 5 तक। तो पहले 5 रहेंगे फिर 4 रखेंगे तो हो जाएगा e⁻5 माइनस e⁻4। अब दोनों में e⁻4 कॉमन है तो e⁻4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा e माइनस, यहाँ पूरा e⁻4 कॉमन हो गया तो बच गया 1, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिया है इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/4 tan x dx।
जब हम tan x का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x, ये होता है इंटीग्रेशन। और इसका लिमिट हम लिख लेंगे 0 to π/4, ये हो गया इसका लिमिट। तो एक बार इसे हम π/4 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का log फिर sec π/4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस log और हो गया sec 0। तो sec π/4 मतलब 45 डिग्री, और sec 45 का मान होता है √2, तो हो जाएगा log √2 माइनस sec 0 का मान होगा 1, तो हो जाएगा log 1 हो गया। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है log a माइनस log b बराबर log a/b। तो इसका अनुसार हो जाएगा log हम लिखेंगे और मोड हो जाएगा √2/1, तो सीधे हो गया हम लोग का log √2। अब यहाँ पे √2 है, तो √2 पे जब हम हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो पार हो जाता है 1/2, तो इसको लिख सकते हैं log 2 का पावर 1/2। और फॉर्मूला होगा कि log a का पावर b बराबर b log a, तो पावर इसमें b की जगह 1/2 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 log 2। क्वेश्चन 8 में दिया इंटीग्रेशन है और लिमिट है π/6 to π/4 cos x dx। तो जब हम cos x का करते हैं इंटीग्रेशन, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है log मोड में cos x माइनस cot x, और इसका हम लोग लिमिट लिख लेंगे। लिमिट है π/6 से लेकर के π/4 तक। तो एक बार हम रखेंगे दोनों में π/6, एक बार रखेंगे π/4, तो हो जाएगा हम लोग का log मोड में cos x, पहले रखेंगे π/4 माइनस cot π/4 हो गया, उसके बाद फिर माइनस log, एक बार रखेंगे π/6, तो cos x π/6 माइनस cot π/6, तो बराबर में हो गया log cos x π/4। तो cos x π/4 यानी 45 डिग्री, cos x 45 डिग्री का मान होता है √2, और cot π/4 यानी कि 45, तो cot 45 का मान हो जाएगा 1, फिर माइनस log, अब यहाँ cos x π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 2, और cot π/6 है तो इसका मान होता है √3। अब ये लिखा हुआ है log a माइनस log b के रूप में, तो बराबर होता है log a/b, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार a की जगह √2 - 1 है, b की जगह 2 - √3 है, तो आंसर हो जाएगा log मोड में √2 - 1/2 - √3। क्वेश्चन 9 में लिखा है ये इंटीग्रेशन है, लिमिट है 0 to 1 dx/1 - x²। तो 1/1 - x² का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा हम लोग का साइन इनवर्स x, और लिमिट हो जाएगा 0 to 1। तो एक बार 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो साइन इनवर्स 1 फिर माइनस साइन इनवर्स 0, और जो साइन में 1 होता है ये π/2 का होता है, π/2 का होता है, तो हो जाएगा π/2 माइनस साइन 0 का 0 होता है, तो इसका आंसर हो गया π/2। क्वेश्चन 10 में है, इसमें इंटीग्रेशन है और लिमिट दिया 0 to 1 dx/1 + x²। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो हो जाएगा tan इनवर्स x, और इसका लिमिट हो गया 0 to 1। तो एक बार 1 रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो tan इनवर्स यहाँ 1 हो गया, फिर माइनस tan इनवर्स 0, तो tan में 1 होता है π/4 का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 का मान हो जाएगा π/4, और इसका होगा 0, तो इसका आंसर हो गया π/4। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन है और लिमिट है 2 से लेकर 3 तक dx/x² - a²। ठीक है, अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है dx/x² - a² बराबर 1/2a, और log मोड में x - a/x + a और + c, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार इसमें x² की जगह, ये तो x² है, a की जगह 1 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2a,
तो 2 गुणे ए की जगह 1 हो गया, फिर उसके बाद लॉग और मोड में x माइनस एक्स प्लस ए, यानी कि x माइनस 1/x+1, और इसका लिमिट हो जाएगा हम लोग का 2 से लेकर के 3 तक। अब इसमें 1/2 हमारा कांस्टेंट होगा, इसको हम कर लेते हैं बाहर, ठीक है। अब इसमें एक बार 3 रखेंगे x में दोनों जगह, एक बार 2 रखेंगे, तो यहाँ होगा लॉग 3 माइनस 1/3+1, फिर माइनस लॉग, अब 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1/2+1, तो बराबर में हो जाएगा 1/2, यहाँ हो गया लॉग 3 में से घटाएंगे 2, 3 1 4, तो 2/4 माइनस 2 1 कम 2, 2 1 3, तो हो जाएगा लॉग 1/3। 2 से 4 कट गया 2 बार में, ये हो गया 1/2। अब यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का 1/2 लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3। अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी के रूप में है, तो बराबर होता है लॉग a/b, तो बराबर हो जाएगा 1/2, जहाँ हम लिखेंगे लॉग 1/2 और बटे 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 लॉग 3/2, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12 में दिया है इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। तो जो यहाँ cos स्क्वायर x है, इसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है कि cos स्क्वायर x बराबर 1 + cos 2x/2, ये होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा 1 + cos 2x/2 dx। इसमें 1/2 हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा बाहर, तो 1/2 को बाहर कर लेते हैं, और यहाँ लिमिट लिख लेंगे 0 to π/2 और ब्रैकेट में 1 + cos 2x dx। अब लोग ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 1/2, फिर इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/2 1 dx हो गया, फिर प्लस उसी तरह 1/2 इंटीग्रल 0 to π/2 और cos 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x होगा, तो है 1/2, यहाँ पे लिख लेंगे x, लिमिट लिख लेंगे 0 to π/2, फिर प्लस 1/2 cos 2x का हो जाएगा हम लोग का sin 2x, और फिर 2x का होगा बट्टे में 2, और लिमिट हम लिख लेंगे 0 से π/2। तो यहाँ बराबर हो जाएगा 1/2, पहले हम एक जगह π/2 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, तो π/2 माइनस 0, फिर प्लस, अब यहाँ पे है नीचे 2 दिया हुआ है, तो अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो सीधे हो जाएगा 1/4, 1/2 और 1/2 1/4 हो गया, और यहाँ बच गया हम लोग का साइन का 2x, और लिमिट हो गया 0 से π/2, तो यहाँ बच गया π/2, तो 1/2 में π/2 गुणा करेंगे π/4, फिर प्लस 1/4, अब यहाँ रखते हैं मान π/2 और 0, तो हो जाएगा साइन 2 गुणे π/2, फिर माइनस साइन 2 गुणे 0, तो 2 से 2 कट गया, बराबर हो गया π/4 प्लस यहाँ 1/4, यहाँ बचा साइन पाई का मान होता है 0, साइन 0 का मान भी होगा 0, तो बच गया 0, 1/4 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, तो बचेगा π/4, तो इसका आंसर हो जाएगा π/4। क्वेश्चन 13 में लिखा है ये इंटीग्रेशन और लिमिट दिया है 2 से 3 x dx/x²। तो अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं, हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं और बैलेंस करने के 1/2 लिख देते हैं, क्योंकि अगर हम x² का अगर हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2x और बैलेंस करने के लिए यहाँ 1/2 लिख देंगे, तो 1/2 गुणे यहाँ हो जाएगा लिमिट 2 से लेकर के 3 हो जाएगा 2x dx/x² + 1, और फॉर्मूला होता है कि f'(x/fx), ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन dx, यानी कि हर में जो फलन दिया है उसके अंश में उसका अवकलन है, डिफ्रेंशिएशन है। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये होता है log fx + c। तो इसके अनुसार fx जगह x² + 1 है और f' जगह 2x है, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा log fx + c, यानी कि 1/2
लॉग, और एफ एक्स जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये तो हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रल है, इसी समाकलन, तो इसमें हम कांस्टेंट लिखेंगे नहीं, सी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा इसका लिमिट 2 से लेकर के 3 तक। तो यहाँ हो गया 1/2, एक बार 3 रखेंगे, इसमें एक बार 2 रखेंगे, तो हो जाएगा लॉग 3 का स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस लॉग, अब 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो बराबर हो गया 1/2, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 1 10, तो यहाँ हो गया लॉग 10, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 1 5, लॉग 5। अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी के रूप में है, तो बराबर होता है लॉग a/b, तो 1/2 लॉग 10/5, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 लॉग 2। क्वेश्चन 14 में लिखा है इंटीग्रेशन है, लिमिट है 0 to 1 2x + 3/5x² + 1 dx। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अलग पदों में लिख लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम लोग i, तो लिख लेंगे i बराबर, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 1 2x/5x² + 1 dx, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 0 to 1 और 3/5x² + 1 dx। अब यहाँ हो जाएगा i बराबर लिमिट 0 to 1 2x/5x² + 1 dx, फिर प्लस इसमें 3 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, यहाँ 0 to 1 1/5x² + 1 dx। अब इसमें हम इसको i1 मान लेते हैं, इसको i2 मान लेते हैं, तो i बराबर हो गया i1 + i2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो पहले हम i1 को हल कर लेते हैं, तो i1 बराबर, इसमें यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 1 2x/5x² + 1 dx। अब इसे हम 5x² + 1 को मान लेते हैं t, माना 5x² + 1 बराबर t, तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x, तो 5 दूनी 10x बराबर 1 का 0 होगा, t का होगा dt/dx। अब यहाँ 10x हो रहा है और यहाँ पर हमको लाना है 2x, तो 10x को हम लिख सकते हैं 2 × 5x, तो इसमें से 5 को हम हटा देते हैं, बाएं साइड ले जाते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे समझने के लिए 2x × 5 बराबर dt/dx, तो 2x dx बराबर हो जाएगा 1/5 dt। और जब हम इसको t मान रहे हैं तो हमारा लिमिट भी बदल जाएगा, तो जब x बराबर 0 तो t बराबर हम लोग का 5x² + 1, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो t बराबर 1 हो जाएगा, और जब x बराबर 1 तो t बराबर हो जाएगा 5x² + 1, यानी कि 5 × 1 का स्क्वायर + 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 1 5, 5 1 6। तो i1 बराबर लिमिट हो गया हम लोग का 1 से लेकर के 6 तक, और यहाँ हो जाएगा 1/t, और 2x dx बराबर 1/5 dt, तो 1/5 कांस्टेंट है, ये हो गया बाहर, यहाँ लिख लेंगे हम लोग dt, तो 1/t का हो जाएगा इंटीग्रेशन log t, तो 1/5 log t, और लिमिट हो गया 1 से लेकर के 6 तक, तो एक बार 6 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, तो 1/5 log 6 माइनस log 1, तो log 1 का मान होता है 0, तो हो जाएगा 1/5 log 6। उसके बाद फिर हम i2 को हल करते हैं, ये i2 हो गया, तो i2 बराबर है इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 1 1/5x² + 1 dx, और इसमें 3 बाहर है। अब हम नीचे जो हर, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं, 1/5 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा 3/5, और 0 to 1 जब इसमें से 5 कॉमन होता है x², यहाँ हो जाएगा 1/5 dx, तो हो जाएगा 3/5, लिमिट हो गया 0 to 1 1/x² + 1/5 को ले सकते हैं 1/√5 का होल स्क्वायर dx।
यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx बराबर होता है tan 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है फार्मूला। तो इसमें एक जगह 1/√5 है, तो 3/5 को रखेंगे हम लोग बाहर, और यहाँ पे हो जाएगा एक जगह 1/√5, फिर tan इनवर्स x/a, तो x/a की जगह 1/√5, और लिमिट हो गया इसका 0 to 1। अब ये √5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं, तो 3/5 गुणे √5 हो गया, और ये √5 ऊपर चला जाएगा, x में गुणा हो जाएगा, तो tan इनवर्स √5x, और लिमिट हो गया 0 to 1। अब यहाँ 5 है, 5 को लिख सकते हैं √5 गुणे √5, तो एक √5 इससे कट जाएगा, तो बचेगा नीचे हर में केवल √5, तो 3/√5, और एक बार इसमें 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो tan इनवर्स √5 गुणे 1, फिर माइनस tan इनवर्स √5 गुणे 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, tan 0 का मान 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा 3/5 और tan इनवर्स √5। तो ये निकल गया हम लोग का I2 का मान, ये निकला है I1 का मान। तो I1 और I2 का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो I बराबर हो जाएगा, I1 का मान निकला है 1/5 log 6, तो आप लिखेंगे 1/5 log 6, फिर प्लस ये निकला I2 का मान 3/√5 और tan इनवर्स √5, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 15 में लिखा है लिमिट है 0 to 1 x e⁻x² dx, तो इसमें हम x² को मान लेते हैं t, माना x² बराबर t, तो जब x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x बराबर t का होगा dt/dx। इसमें x dx हमको निकालना है, तो dx को लाएंगे बाएं साइड, 2 को लाते हैं दाएं साइड में, तो x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। अब यहाँ पे लिमिट भी हम लोग का चेंज होगा, तो जब x बराबर 0, तो t बराबर हम लोग का x² है, तो x 0 रखेंगे तो t बराबर 0 हो जाएगा, और जब x बराबर 1, तो t बराबर है x², तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 हो गया, यानी कि लिमिट भी इसका 0 to 1 होगा, तो हो जाएगा हम लोग का लिमिट होगा 0 to 1, और x dx बराबर है 1/2 dt, तो 1/2 बाहर हो गया, और x² को हम माना है t, हो जाएगा e⁻t dt, तो e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होगा, तो 1/2 e⁻t, और लिमिट हो गया 0 to 1, तो 1/2 1 हो जाएगा, फिर माइनस e⁻0, तो 1/2 e⁻1 e होगा, और e⁻0 का मान 1 हो गया, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 16 में लिखा है इंटीग्रेशन है, लिमिट है 1 से लेकर 2 तक 5x² प्लस 4x प्लस 3 dx। तो पहले इसमें क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा लिमिट 1 to 2x² प्लस 4x प्लस 3 dx, इसको मान लेते हैं हम लोग I। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, x² प्लस 4x प्लस 3 से हम लोग x² को भाग देंगे, x² प्लस 4x प्लस 3 को भाग देंगे इससे भाग देंगे हम लोग x² को, तो एक बार में जाएगा, ठीक है, x² से x² एक बार में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3, तो माइनस हो गया, x² से x² कटेगा, जब घटाते हो तो ये माइनस होते हैं, यहाँ भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, हो जाएगा -4x माइनस 3। जब हम भाग देते हैं, जैसे 2 से भाग दे रहे हैं 5 में, तो 2 दूनी 4, यहाँ बच गया 1, तो हम क्या करते हैं, जितनी बार भाग गया उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जो शेष बचता है वो ऊपर लिखते हैं, फिर इसे भाग देते हैं उसको नीचे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/2। अब यहाँ पे भाग देने पर हम लोग का 1 आया है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5, यहाँ हो गया 1 से 2 लिमिट हो गया, फिर हम लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, भाग जितनी बार जाता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, उसके बाद जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो शेष हम लोग का इतना बच रहा है, तो -4x माइनस 3
बटे, जिसको भाग देते हैं उसको यहाँ ऊपर लिखेंगे। तो भाग दे रहे हैं इससे हम लोग, तो यहाँ हर में लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा 5 और लिमिट हो गया 1 to 2, एक माइनस कॉमन ले लें तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो 4x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब ब्रैकेट हटा देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 5 और लिमिट हो गया 1 से लेकर के 2 तक 1 dx माइनस यहाँ भी 5 होगा और लिमिट हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक और 4x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो इसको पहले इसको हल कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x और लिमिट हो गया 1 से लेकर के 2 तक, फिर माइनस 5, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो गया 2 और 4x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। और इससे एक बार 2 रखेंगे एक बार 1 रखेंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5, फिर माइनस 5, इसको मान लेते हैं I1, तो हो गया 5I1। अब हम लोग यहाँ I1 का मान निकालते हैं, तो I1 बराबर इंटीग्रेशन लिमिट है 1 to 2 4x प्लस 3 बटे, अब इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो गुणनखंड करने आने पर आएगा ये x प्लस 3 गुणे x प्लस 1 dx। तो इसको हम आंशिक भिन्न विधि से हल करते हैं, तो हो जाएगा 4x प्लस 3 बटे x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 ब्रैकेट में, बराबर में हो गया a बटे x प्लस 3 और प्लस b बटे x प्लस 1। अब दोनों का एलसीएम इतना ही हो जाएगा, x प्लस 1 से a में गुणा हो जाएगा, x प्लस 3 से b में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 4x प्लस 3 बटे x प्लस 3 x प्लस 1 बराबर a गुणे x प्लस 1 और प्लस b गुणे x प्लस 3 बटे x प्लस 3 गुणे x प्लस 1, ये दोनों कट गया, तो हो गया हम लोग का 4x प्लस 3 बराबर a गुणे x प्लस 1 और प्लस b गुणे x प्लस 3। अब यहाँ पे हमको a और b का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम अगर x पर माइनस 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, a पद b निकल जाएगा, फिर उसी तरह x पर माइनस 3 रखेंगे तो b 0 हो जाएगा और a का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले रखते हैं x बराबर माइनस 1, तो हो जाएगा 4 गुणे x समान माइनस 1 फिर प्लस 3 बराबर a गुणे, जब यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 0, फिर प्लस b गुणे यहाँ हो जाएगा x समान माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 3, तो 4 माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस 4 प्लस 3 बराबर, ये हो गया हम लोग का 3 में से घटाएंगे 2 तो हो गया 2b, घटाएंगे बचेगा माइनस का 1 बराबर 2b, तो b बराबर हो गया माइनस का 1/2। उसके बाद फिर हम रखते हैं x बराबर माइनस 3, जब x बराबर माइनस 3 रखेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे माइनस 3 प्लस 3 बराबर, यहाँ होगा माइनस 3 प्लस 1, तो a गुणे माइनस 3 प्लस 1, ये हो गया हम लोग का 0, तो 4 3 12 माइनस का 12 प्लस 3 बराबर माइनस 2 होगा तो माइनस का 2 है, 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9, तो माइनस 9 बराबर माइनस का 2 बटे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एक का मान निकल गया 9/2। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे हल कर लेते हैं, तो अब यहाँ हम लोग मान लिख लेंगे a बराबर है 9/2 और b बराबर निकला हम लोग का माइनस का 1/2, और ये जो दोनों मान है इसको हम रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ हम लोग लिख लेंगे इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 बटे x प्लस 3 गुणे x प्लस 1 dx बराबर, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन, और एक का मान निकला है हम लोग का 9/2, तो आप लिख लेंगे 9/2 बटे x प्लस 3
dx। उसके बाद फिर प्लस b का मान निकला माइनस का 1/2, तो इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/2 और x प्लस 1 dx। और लिमिट इसका है 1 से लेकर के 2 तक, तो लिमिट भी लगा लेते हैं। 1 हो जाएगा, यहाँ 2, फिर यहाँ 1 हो गया, 2 और 1 से लेकर के 2 तक। तो बराबर इस, अब तो यह 9/2 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन लिमिट है 1 to 2 1/x प्लस 3 dx। इसमें माइनस 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर होगा, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x प्लस 1 dx। तो बराबर हो गया 9/2 1/x प्लस 3 का हो जाएगा log x प्लस 3, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग log x प्लस 3 और लिमिट हो गया 1 से लेकर के 2 तक, फिर माइनस 1/2, इसका होगा log x प्लस 1 log x प्लस 1 और लिमिट हो गया 1 से लेकर के 2 तक। अब यहाँ हो गया 9/2। अब इसमें एक बार 2 मान रखेंगे, फिर एक बार एक रखेंगे, तो होगा log 2 प्लस 3 फिर माइनस log 1 प्लस 3 फिर माइनस 1/2। उसी तरह इसमें एक बार 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, तो log 2 प्लस 1 फिर माइनस log 1 प्लस 1, तो हो गया 9/2 3 2 5, तो log 5 माइनस 3 1 4 log 4 फिर माइनस का 1/2, यहाँ हो जाएगा हम लोग का log 3 फिर माइनस ये हो जाएगा log 2। तो लिखा हुआ log a/b के रूप, a log a माइनस log b के रूप में, तो बराबर होता है log a/b। 9/2 log 5/4 होगा, फिर माइनस ये भी उसी रूप में है, तो log 3/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 log 3/2। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, ठीक है, 5 माइनस 5 1 में, तो i बराबर हम लोग का है 5 माइनस 5 i1, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग 5 माइनस 5 और ये निकला है i1 का मान, तो i1 बराबर है 9/2 log 5/4 माइनस 1/2 log 3/2। क्वेश्चन 17 में लिखा है लिमिट है 0 to π/4 2 sec स्क्वायर x फिर x³ प्लस 2 dx। तो इसमें हम 2 कांस्टेंट इसको छोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4 sec स्क्वायर x dx, फिर प्लस उसी तरह होगा लिमिट 0 to π/4 x³ dx, फिर प्लस इसमें 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा 0 to π/4 dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, हो जाएगा 2 tan x और लिमिट हो गया 0 to π/4, फिर प्लस इसमें x³ का हो जाएगा x³ x का पावर 4/4 और लिमिट हम लेंगे 0 से π/4, फिर प्लस 2 dx का हो जाएगा x हो जाएगा 0 से π/4, तो आप लिख लेंगे 2, फिर हो जाएगा tan, पहले π/4 रखेंगे, फिर माइनस tan 0, फिर प्लस उसी तरह यहाँ x का π/4, तो हो जाएगा π/4 का पावर 4 फिर बट्टे में 4 हो गया। उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद फिर 0 रखेंगे, तो 0 का पावर 4/4 फिर प्लस 2, अब एक जगह रखेंगे π/4 फिर 0, तो tan 0 का मान 0 होता है, tan π/4 का होता है 45 डिग्री यानी कि 1 हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 2 हो गया, फिर प्लस अब यहाँ पे है π/4 का पावर 4, तो हो जाएगा पाई का पावर 4/4 का पावर 4 होता है 256, यहाँ 256 लिख लेंगे और फिर नीचे भी 4 है, यहाँ पे लिख लेंगे 4
और ये हो जाएगा 0, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ हो गया पाई बटे 4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो हो जाएगा हम लोग का पाई बटे 2। तो पहले लिख लेंगे इसको पाई बट का पावर 4 बटे 256 में जब 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1024। फिर लिखेंगे पाई बटे 2, लास्ट में लिख लेंगे 2 को, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 18 है, इसमें ये इंटीग्रेशन दिया, लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 डी एक्स। पहले हम क्या करते हैं, इन सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, होगा 0 टू पाई, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 डी एक्स। और फॉर्मूला होता है कि कॉस एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो इस रूप में लिखा है, इसके जगह कॉस एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 0 टू पाई कॉस एक्स डी एक्स। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो माइनस यहाँ होगा साइन एक्स और 0 टू पाई, तो माइनस रखेंगे बाहर, यहाँ हो जाएगा साइन पाई और माइनस साइन 0। तो साइन पाई का भी मान 0 होता है, साइन 0 का भी मान 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन 19 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन लिमिट है 0 टू 2 6x प्लस 3 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। तो पहले हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला पद है इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, लिमिट है 0 टू 2, हो जाएगा 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। अब इसको हम लोग अलग अलग पदों में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 3 इंटीग्रल लिमिट है 0 टू 2 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, फिर प्लस 3 0 टू 2 हो गया, यहाँ 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। अब यहाँ पे ये जो फलन है इस रूप में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स डी एक्स बराबर लॉग एफ एक्स प्लस सी, इस रूप में लिखा हुआ है। इसमें जो फलन दिया हुआ नीचे, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये ऊपर जो है इसके बराबर है, यानी कि जो फलन दिया इसका अवकलज ऊपर दिया हुआ है। तो जब इस रूप में लिखा रहता है तो इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है लॉग एफ एक्स के बराबर। तो अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो ये आएगा 2x के बराबर। तो अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा ये 3 लॉग और ब्रैकेट में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 मोड में, ठीक है, और लिमिट होगा 0 टू 2 प्लस 3, यहाँ 0 टू 2 1 बटे, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डी एक्स। अब ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स के रूप में, तो बराबर होता है 1 बटे ए tan इनवर्स 1 बटे ए प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला। तो पहले हम इसको लिख लेंगे 3 लॉग, पहले 2 रखेंगे फिर एक बार 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस लॉग 0 का स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद फिर प्लस 3। अब सूत्र के अनुसार पहले 1 बटे, तो एक जगह 2 है तो 1 बटे 2, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x बटे 2, और लिमिट होगा 0 टू 2, हो गया 3 लॉग 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 4 8 माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा ये लॉग 4, फिर प्लस, अब यहाँ पे 1 बटा 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो 3 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स एक समान 2 रखेंगे तो 2 बटे 2, फिर माइनस tan इनवर्स 0 बटे 2। अब ये लिखा हुआ लॉग ए माइनस लॉग बी के रूप में, तो बराबर होता है लॉग ए बटे बी, तो 3 लॉग 8 बटे 4, फिर प्लस 3 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स 1, ये तो हो गया 0, तो 4 से 8 कटेगा 2 बार में, तो हो जाएगा 3 लॉग 2, और tan इनवर्स 1 का हो जाएगा पाई बटे 4, तो प्लस 3 बटे 2 गुणे पाई बटे 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3
log 2 प्लस 3 पाई/8। क्वेश्चन 20 है, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन x e का पावर x प्लस साइन पाई x/4 dx। तो इसमें ब्रैकेट हटाएंगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 1 x e का पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन पाई x/4 dx। अब इसमें हम लोग जो इंटीग्रेशन का गुणा का जो नियम होता है उसके अनुसार इसे इंटीग्रेशन करेंगे। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन u गुणे v dx। अगर ये प्रथम फलन या दूसरा फलन है तो हो जाएगा u को छोड़ देंगे, v का करेंगे इंटीग्रेशन, फिर माइनस होगा इंटीग्रेशन, फिर पहला फलन का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा v dx, फिर ब्रैकेट बंद, यहाँ होगा dx। तो इसके अनुसार सबसे पहले यहाँ होगा x e का पावर x, तो हो जाएगा x e का पावर x का इंटीग्रेशन हो गया, इसका लिमिट होगा 0 to 1, उसके बाद फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन हो गया 0 to 1, और इसमें x का करेंगे इंटीग्रेशन तो 1 होगा, यहाँ हो जाएगा e का पावर x dx। फिर प्लस साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, तो यहाँ होगा माइनस कॉस पाई x/4, फिर पाई x/4 का भी करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा पाई/4, ठीक है, और इसका लिमिट होगा 0 to 1। अब यहाँ मान रखेंगे हम लोग, तो पहले x बराबर 1 गुणे e का पावर 1 हो गया, फिर माइनस, फिर होगा 0 गुणे e का पावर 0, और यहाँ 1 से गुणा करें e का पावर x तो e का पावर x ही होगा, तो माइनस हो गया e का पावर x, और इसका लिमिट होगा 0 to 1। और इसमें जो पाई/4 है जब ऊपर जाएगा तो 4/पाई हो जाएगा, और यहाँ माइनस है प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 4/पाई, और यहाँ हो गया कॉस पाई x/4, और लिमिट होगा 0 to 1। e का पावर 1 e ही होगा, ये तो 0 हो गया तो बच गया e, फिर माइनस, अब यहाँ मान रखेंगे एक बार 1 एक बार 0, तो e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, उसके बाद फिर माइनस 4/पाई, यहाँ हो जाएगा हम लोग का, फिर 1 रखेंगे तो कॉस, यहाँ होगा पाई गुणे 1/4, फिर माइनस कॉस पाई गुणे 0/4, तो यहाँ हो गया e माइनस e का पावर 1 e ही होगा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस e का पावर 0 मान हो गया 1, फिर माइनस 4/पाई, और यहाँ पे हो गया cos पाई/4, यानी कि 45 cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, cos 0 का मान होता है 1, तो ई से ही कट गया, यहाँ हो गया 1 माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4/√2 पाई माइनस माइनस प्लस 4/पाई, तो बराबर लिख लेंगे 1 प्लस 4/पाई माइनस, अब यहाँ 4 को हम लिख सकते हैं, जैसे 4 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे √2 पाई, √2 गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसमें √2 से √2 कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस 4/पाई माइनस 2√2/पाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें दिया है इंटीग्रेशन लिमिट है 1 से √3 dx/1 प्लस x², तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो हो जाएगा tan इनवर्स x, और लिमिट होगा इसका 1 से लेकर के √3 तक, हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, तो tan में जो √3 होता है ये 60 डिग्री का होता है, तो पाई/3 हो जाएगा, और एक होता है 45 का, तो पाई/4, दोनों कैल्शियम होगा 12, तो यहाँ हो गया 4 पाई माइनस 3 पाई, तो 4 पाई में से 3 पाई घटाएंगे तो हो जाएगा पाई/4,
12, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन 22 में लिखा है इंटीग्रेशन है, लिमिट है 0 to 2/3 dx/4 प्लस 9x² बराबर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले इसको लिख लेंगे 0 से 2/3 dx बटा, इसको लिख लेंगे 9x² प्लस 4। अब क्या करते हैं, इसे हर में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन 0 से 2/3 और dx बटे ये हो जाएगा 9 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ होगा x² और प्लस 4/9। तो 1/9 इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 2π/3 dx बटे, यहाँ होगा x², 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला होगा इंटीग्रेशन dx बटा x² प्लस a² बराबर 1/a tan इनवर्स x बटे a प्लस c। तो इसमें एक जगह 2/3 है, तो यहाँ हो गया 1/9, यहाँ पर हो जाएगा 1/a, तो एक जगह 2/3, तो 2/3, फिर tan इनवर्स x बटे, तो x बटे एक जगह 2/3, और लिमिट होगा 0 से 2/3। तो इसमें जब उल्टा होगा तो 3/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 3/2 को बाहर कर देते हैं हम लोग, तो 1/9 गुणे 3/2, और इसमें 3 ऊपर चला जाएगा तो 3x/2 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3x/2, और लिमिट हो गया 0 से 2/3। 3 से 9 कट गया 3 बार में, तो 1/6, एक बार 2/3 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो tan इनवर्स 3 गुणे 2/3 और बटे 2, फिर माइनस tan इनवर्स हो जाएगा 3 गुणे 0/2। 3 से 3 कट गया, और 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 1 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 का मान 0 होगा, ये हो जाएगा π/4, तो 1/6 गुणे π/4, 6 चौके 24, तो π/24। तो ये जो ऑप्शन हमारा सही होगा सी वाला सही है।